तो मैथ्स का नाम सुनते ही बच्चे का फेस कैसा बन जाता है आप देख सकते हैं। ऐसे बच्चे सोचने लगते हैं कि आखिर मैथ्स हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझते हैं तो आप कुछ प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। जस्ट लाइक मैथ्स में प्रैक्टिस जरूरी होती है। अगर मैथ में प्रैक्टिस ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो मैथ में प्रैक्टिस करने के बाद मैथ्स आपका इजी बन जाएगा। और जब मैथ्स इजी बन जाएगा तो आप कुछ ऐसे सोचने लगेंगे और फेस आपका ऐसे बन जाता है कि मतलब मैथ्स बहुत इजी, हम लोग मैथ्स अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेलिनियर शेप। तो मैं अजय आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि कैसे हम लोग किसी भी फिगर का पेरीमीटर फाइंड करेंगे, उसको हम देखते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टिलिनियर शेप्स, जो कि आर एस अग्रवाल कंपोजिट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। और इसके पहले मैंने वीडियो में कुछ क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ था, उस वीडियो को आप लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फार्मूला बताने जा रहा हूँ, जो कि इस फार्मूला को मैंने पिछले वीडियो में भी आपको शेयर किया हुआ था। तो इस फॉर्मूला में पहला आपका आता है पेरीमीटर ऑफ एनी शेप्स, मतलब वो शेप्स कोई भी होगा। क्लियर है? ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, या रेक्टेंगल हो, या पेंटागन हो। तो हम लोग उसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, उसमें करना कुछ नहीं है। जितने भी साइड दिए थे उन साइड का क्या करते हैं हम लोग, सम फाइंड कर लेते हैं। तो वी गॉट द पेरीमीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर शेप्स। गॉट इट? नाउ सेकंड वन इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सपोज हम बात करते हैं केवल रेक्टेंगल के लिए, तो उसमें अगर आपको लेंथ और ब्रेथ पता है तो हम क्या करते हैं कि 2 का मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को सम करके, मतलब लेंथ और ब्रेथ को हम लोग ऐड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो रिजल्ट निकल के आ जाता है वो आपका आता है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अब बात करते हैं आपका, अगर वो शेप आपका स्क्वायर है तो आप देख सकते हैं शेप अगर आपका स्क्वायर होता है तो स्क्वायर के शेप में आप क्या करेंगे कि अगर साइड का लेंथ आपको पता रहेगा तो साइड के लेंथ हम क्या करते हैं 4 का मल्टीप्लाई करते हैं। जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल की बात करते हैं आप लोग, तो ट्राइंगल में याद रखिएगा कि ट्राइंगल आपका शेप पता है कि ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं। क्लियर है? इन 3 साइड्स का सम करने पे, इन 3 साइड का जो वैल्यू होगा उसको हम सम करेंगे। सम करने के बाद जो रिजल्ट निकल के आता है वही क्या आपका होता है, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। अब नेक्स्ट आपका आता है, सपोज आपका पेरीमीटर तो दिया हुआ है रेक्टेंगल का और आपका ब्रेथ भी दिया हुआ है, तो हम लोग लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो इसके लिए कोई स्पेशल आपका फॉर्मूला तो है नहीं। आप चाहो तो आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। किसका? पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। आप करना कुछ नहीं है। अगर आपको पेरीमीटर दिया तो यहाँ पे पेरीमीटर की वैल्यू पुट करिए। लेंथ दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया, पेरीमीटर की वैल्यू पुट करिए। लेंथ दिया तो लेंथ की वैल्यू पुट करिए। और लेंथ को और 2 को आप क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो जो वैल्यू निकल के आती है बी, वही आपका हो जाता है ब्रेथ की वैल्यू। चलिए, ये तो आपका फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले में भी हमने देखा कि लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल डिवाइड बाई 2 माइनस बी। मतलब जो पेरीमीटर होगा ऑफ रेक्टेंगल उसमें 2 से आप डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट निकल के आएगा उसमें से हम क्या करते हैं, ब्रेथ को जब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो आपका लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकल के आ जाता है। ये तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला हुआ। आप चाहो तो इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? इस फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका आता है, अगर आपको लेंथ पता है तो हम लोग ब्रेथ कैसे निकालेंगे, और पेरीमीटर भी आपको गिवन है। क्लियर है? तो बात करते हैं ब्रेथ। ब्रेथ के लिए क्या करते हैं, आप पेरीमीटर की वैल्यू पुट करेंगे वहां पे। इसमें आप 2 से डिवाइड करेंगे। जो रिजल्ट निकल के आएगा उसको क्या करेंगे हम, उसमें से लेंथ को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका ब्रेथ की वैल्यू निकल जाता है, जो कि ब्रेथ आपका होता है रेक्टेंगल का। क्लियर? अब नेक्स्ट आपका आता है साइड ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पे भी आप चाहो तो ये पेरीमीटर ऑफ जो आपका स्क्वायर है इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का यूज करने के लिए कुछ नहीं करना आपको है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपको गिवन होगा, उसमें फॉर्मूले में जो वैल्यू दिया होगा उसको आप लोग पुटअप करेंगे। जो पुटअप करने के बाद जो रिजल्ट निकल के आएगा वही आपका हो जाता है साइड ऑफ स्क्वायर। जैसे करना कुछ नहीं है, ये अब आपका पेरीमीटर स्क्वायर है। हमने पेरीमीटर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिया, 4 को हमने ट्रांसफर कर दिया लेफ्ट हैंड साइड। जो वैल्यू निकल के आएगी वही आ जाएगा आपका साइड की वैल्यू। क्लियर है? तो यहां से हमारा एक फॉर्मूला बन के आ जाता है, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाई 4। मतलब कि जो भी स्क्वायर का आपका पेरीमीटर का स्क्वायर होगा उसमें 4 से डिवाइड कर देंगे। जो रिजल्ट निकल के आएगा वही आपका हो जाएगा साइड ऑफ दैट स्क्वायर। क्लियर है? अब बात करते हैं साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर आपका ट्रायंगल क्या होता है, आपका इक्विलेटरल होता है। आप सबको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। इसमें ऑल 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। तो इसमें भी आप चाहो तो सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल के लिए। या फिर अगर आपको साइड पता करना है और पेरीमीटर दिया हुआ है तो पेरीमीटर में हम क्या करते हैं 3 से डिवाइड कर देते हैं।
जो 3 से डिवाइड करने जो रिजल्ट निकल के आता है वही आपका आ जाता है वही आपका आता है साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये तो आपके फॉर्मूले थे, फॉर्मूले को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इस फॉर्मूले से रिलेटेड ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो हम लोग कर चुके थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको पिछले वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा। जब लिंक शेयर हो जाएगा तो उस लिंक को क्लिक करके आप पिछली वीडियो को भी आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका आता है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर गार्डन का फिगर बना हुआ है। उसका पेरीमीटर आपको गिवन है। क्या गिवन आपका पेरीमीटर? हाउ मच? 429 मीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 मीटर, सो यू नीड टू फाइंड द ब्रेथ। तो आपको मैंने बताया था कि आप या तो दो तरीका है कि हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। ब्रेथ इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जो भी आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं और लेंथ को सबट्रैक्ट कर देते हैं। क्लियर है? ये फॉर्मूला मैंने आपको पिछले अभी इसके पहले बताया हुआ है। तो क्या करेंगे यहाँ पे आप पेरीमीटर की वैल्यू कितनी आपकी है? 429। ठीक है, 429 डिवाइड बाई 2 और माइनस एल कितना आपका है? 120। इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। अब 429 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 214.5 माइनस 120। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 0.5 तो आपका पहले आ जाएगा। क्लियर? अब क्या करेंगे इसमें से, आप देखिए यहाँ पे 0, 4 माइनस 0 विल बी 4 एंड 11 माइनस 2 विल बी 9 एंड दिस विल बी 1 2 दिस 1 1 माइनस 1 इज 0। तो आपका आ जाता है 94.5। क्लियर है? 94.5। क्या करना है आपको, मैं फिर से रिपीट करता हूँ आपको। 120 को आपको क्या करना है, 214.5 से क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करना है आपको, फिर मैं इसको देख कर रहा हूँ, इसको देख लीजिए अच्छे से। तो ये आपका है 214.5 जो कि आपका पेरीमीटर था। सॉरी, ये आपका डिवाइड करने पे आया है 429 में 2 का डिवाइड करने पे। और इसमें से आप क्या करते हैं, 120 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 120 आपको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आपका आ जाता है 0.5 एज इट इज कॉपीड हो जाएगा। 4 माइनस 0 विल बी 4, 11 माइनस 2 विल बी 9 एंड हियर 1 माइनस 1 विल बी 0। तो 94.5 क्या आपका यूनिट होगा आपका मीटर। क्लियर? तो आंसर होगा आपका 94.50 मीटर। ये आपका आ गया ब्रेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर रेक्टेंगल, जिसका हमें क्या किया दिया हुआ है, आपका पेरीमीटर दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं। इज इट ओके? चलिए अब बात करते हैं, अगर हमको इस फॉर्मूले से ना करके दूसरे फॉर्मूले से जो हमको पता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसके थ्रू कैसे करेंगे आप लोग। इसके लिए आपका फॉर्मूला वही होगा, क्या? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है फॉर्मूला? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका? 2 ब्रैकेट L प्लस बी। क्लियर? अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना आपका है? 429। आपने यहाँ पे 429 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितना आपका है? 120 प्लस ब्रेथ। गॉट इट? अब क्या करता है, पहले हम 2 को ट्रांसफर करेंगे इधर पे लेफ्ट हैंड साइड। सो 429 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 120 प्लस बी। क्लियर? अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8.5। अब 120 को हम ट्रांसफर करें तो क्या करेगा, आपको जाके सब्ट्रैक्ट करेगा। माइनस 120 इज इक्वल टू बी। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.5 आपका अकेले डेसिमल है, तो आपको इसे कॉपी कर देंगे। 4 माइनस 0 विल बी 4 and 11 minus 2 will be 9. So 94.5 meter is the breadth of that particular rectangle whose perimeter and length is given. ये मैंने आपको दो तरीके सॉल्व किया, दोनों तरीके में आपका आंसर क्या है, आपका सेम आया। आप चाहो तो एक फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यूज कर लीजिए, या फिर ब्रेथ फाइंड करने के लिए और लेंथ फाइंड करने के लिए अलग से फॉर्मूला दिया गया है, आप उसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? एज रिक्वायर्ड। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर ईच ऑफ व्हिच साइड्स आर मेजर्ड।
आपको यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। आप सबको पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर स्क्वायर? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। क्लियर? ये आपको पता है पेरीमीटर स्क्वायर 4 इंटू साइड। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करना है। किसकी वैल्यू? जो आपका साइड दिया हुआ है। क्लियर है? चलिए हम एक एक कुछ करते हैं। यहाँ पे ये आपका पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर आपका है क्या, आपका 4 इंटू साइड। क्लियर? अब चलिए हम बात करते हैं ए के लिए। ए में आपका दिया है साइड कितना आपका 45, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू 45। अब क्या करेंगे, 45 में हम 4 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 4 जा 16, 16 2 will be 18, 180 and unit will be centimeter. So this is the answer of the A. क्लियर? अब बात करते हैं बी के लिए। तो बी में जो आपका एरिया निकल के आएगा, सॉरी दिस इज द एरिया, फाइंड द एरिया। क्लियर? फाइंड, सॉरी, perimeter. What is the perimeter? Perimeter is 4 into side. Now perimeter of the this one. So perimeter is equal to, again use the formula, 4 into side, 4 into side. So 4 into side, side how much in B part? 16. So हम क्या करते हैं, 4 का 16 में मल्टीप्लाई करें तो आपका आ जाता है 64। क्लियर? So 64 centimeter. This is the perimeter of the square when the side is 16 centimeter. Got it? अब बात करते हैं हम लोग सी पार्ट के लिए। तो सी में देखिए यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है, इसमें आपको 2 यूनिट दिया हुआ है, एक मीटर भी है और क्या आपका है, सेंटीमीटर है। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 2 मीटर इज इक्वल टू, मीटर को जब भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 100 इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। और ऑलरेडी आपका 10 सेंटीमीटर गिवन है। यहाँ पे आपका 2 मीटर 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 200 सेंटीमीटर और प्लस 10 विल बी 210 सेंटीमीटर। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या आपका, पेरीमीटर स्क्वायर इज व्हाट? पेरीमीटर स्क्वायर इज 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। सो 4 और साइड आपका है 210 सेंटीमीटर। अब 210 में हम क्या करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दिस विल बी 400, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 840 वॉट सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 840 में हम लोग क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है? जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका जाएगा 8 मीटर और 40 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाता है सी पार्ट का। क्लियर? अब बात करते हैं डी के लिए। तो डी आपका यहाँ पे दिया हुआ है 3 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो फिर से हम क्या करेंगे, इस मीटर को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में। तो ये आपका हो जाएगा 300 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर, दोनों मिला कितना आपका हो जाएगा 325 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया साइड। अब फॉर्मूला पुट कर दीजिए आप, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, व्हाट इज द फॉर्मूला, पेरीमीटर स्क्वायर 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। नाउ 4 मल्टीप्लाई, साइड कितना आपका है 325। अब 325 में हम क्या करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 2 10, 4 जा 12, 12 1 13। क्लियर? अगेन 4 20, 2 कैरी, 4 2 जा 8, 8 2 10, 1 कैरी एंड 4 जा 12, 12 1 13, 1300 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे आप, 1300 में आप 100 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? जब 100 से डिवाइड करेंगे ये आपका आता है 13 मीटर। सो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर व्हेन द साइड इज 3 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। तो 11 क्वेश्चन आपका है
The side of a triangle field are 35 meter, 60 meter and 110 meter. Find the length of wire required to face the field. मतलब क्या आपको देखते हैं ट्रायंगुलर फील्ड है आपका है, ये ट्रायंगल फील्ड है, इसको क्या करना है, फेंसिंग करना, मीन्स वायर फेंस करना, मतलब इसके जो आपका ट्रायंगल शेप्स है, इसके 3 साइड्स है, 3 साइड्स में हम क्या करना है कि इसको फेंसिंग करना है। क्लियर है? तो फेंसिंग करने के लिए कितना आपका लेंथ ऑफ वायर यूज होगा उसको बताना आपको। तो फेंसिंग जब भी करोगे आप, सपोज आपने एक वायर यहाँ से टाई करना शुरू कर दिया, तो ये आप यहाँ से पूरा राउंड करके आओगे, ठीक है, इतना लंबा हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ से लेके जाओगे वायर, आप यहाँ पे ऐसे इसको टाई करोगे, फिर यहाँ से लेके इसको टाई करोगे। क्लियर है? तो मतलब इसको क्या है आपका, ये है आपका पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, मतलब कि कितना लंबा वायर की जरूरत पड़ती है इसको कवर करने के लिए। तो हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो आपको पता है फॉर्मूला पेरीमीटर ट्रायंगल, क्या फॉर्मूला होता है आपका, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल is equal to sum of sides, is equal to sum of sides। क्लियर? चलिए अब देखिए क्या क्या सम आपका दिया हुआ यहाँ पे, 35 मीटर, 35, this is not 3, this is 35, so yes, this is 35, 60 मीटर एंड 110 मीटर। अब तीनों ऐड कर लीजिए आप। मैं इसको छोटे बच्चों को समझ में आया था जब हम इसको टेबलर फॉर्म में ऐड करते हैं। तो ये आपका 35, क्लियर, ये आपका 60, देन आफ्टर 110। अब इसको क्या करते हैं आप, ऐड कर दिए सिंपली। सो 5, 6, 3, 9, 110 and 1 will be 2, so 205. So answer will be 205 centimeter. So this is the length of wire which is used to fence the triangular field. ये जो ट्रायंगल फील्ड है इसको फेंस करने के लिए आपको 205 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर की जरूरत पड़ती है। ये कैसे आपने फाइंड किया है, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल के थ्रू। क्लियर है? सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 11। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 यू कैन सी हियर, और रेक्टेंगुलर पिक्चर फ्रेम इज 54 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब फिगर आप देख सकते हो कि ये जो आपका ये वुडन पार्ट आपका जो फ्रेम बना हुआ है वुडन से, ये आपका लेंथ आपका है 54 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपका है 36 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या आपका पिक्चर फ्रेम है। इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको पूछा जा रहा है व्हाट विल द लेंथ ऑफ द वुडन फ्रेम रिक्वायर टू मेक इट, मतलब कितने लंबी आपकी वुडन की जरूरत पड़ती है इस फ्रेम को बनाने के लिए। मतलब कि सपोज आपके पास एक वुडन है लाइक दिस वन, हम बात करते हैं कि हमारे पास ये वुडन है, तो इसका लेंथ क्या होगा कि हमें इस वुडन का यूज करके हम क्या करते हैं, इस फ्रेम को बनाते हैं। तो हम क्या फाइंड करेंगे, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर, गॉट इट, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। So what is the formula of the perimeter rectangle? You know very well. Perimeter of rectangle is equal to 2 bracket L plus B। अब क्या करेंगे यहाँ पे आप, 2 मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ कितना आपका है 54 प्लस 36। क्लियर? आप क्या करेंगे 54 और 36 को ऐड करके 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। इज इट ओके? तो so this will be 2 multiply 54 plus 34 and 6 will be 10, 5, 3, 8, 1, 9. So this will 200, 2 multiply 90, this will be 180 centimeter wooden will require to make such type of frame। मतलब इस फ्रेम को बनाने के लिए कितना लंबा आपको वुडन फ्रेम की जरूरत पड़ेगी, आपका 180 सेंटीमीटर वुडन will be used to make the frame of the given dimension rectangular frame। Got it? ये सब क्वेश्चन में आया। तो मैं आपको बताता, मैथ्स में हमें क्या करना होता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर प्रैक्टिस करेंगे और मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आया, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आएगा। क्लियर है? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। तो क्वेश्चन 13 आपका है, अ वॉल इज बिल्ड अराउंड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। आप देखते हैं इस फिगर में एक रेक्टेंगल आपका ये प्लॉट है, इसके अंदर आपका एक वॉल
बिल्ड अराउंड करना आपको, मतलब कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट के चारों तरफ हमें क्या करना है, एक वॉल कंस्ट्रक्ट करना है। इफ द लेंथ ऑफ इज 63 मीटर एंड द ब्रेथ इज 47 मीटर, मतलब इस लैंड का जो लेंथ है वो कितना आपका है, 63 is the length, 63 is the length, and breadth is how much, 47 meter. This is the 47 meter. Now find the cost of constructing the wall, मतलब इसके ये जो आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट दिख रहा है इसके चारों तरफ आपको वॉल कंस्ट्रक्ट करना है, और कंस्ट्रक्ट करने के बाद अगर आपको उसमें चार्ज होता है उस चार्ज का आपको पता करना है कितना चार्ज उसमें पे करना पड़ेगा। अगर उसका रेट होता है आपका 130 पर मीटर, क्लियर है। तो हम क्या पता करना है इसमें, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अगेन पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अगेन फॉर्मूला इज 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ कितना आपका है 63, 63 प्लस 47, 47 क्या आपका है ब्रेथ है। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ये देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 63 और 47 को ऐड करेंगे, 3 7 विल बी 10, 6 4 10 एंड 10 1 11, so this will be 220, 220 वॉट। यूनिट क्या है आपका, मीटर है, ठीक है, ये आपका मीटर है। तो 220 the length of wall is to be constructed around the rectangular plot। इस रेक्टेंगुलर प्लॉट के चारों तरफ हम अगर वॉल कंस्ट्रक्ट करना है तो उसका जो लेंथ होगा वो आपका हो जाएगा 230, दिस इज 30 एक्चुअली, 230 मीटर। सो दिस इज 230 मीटर। अब बात आती है कि कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द वॉल, कॉस्ट कितना आपका होगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, टोटल कॉस्ट में हम क्या करते हैं कि जो भी आपका रेट है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पेरीमीटर में। सो 230 मल्टीप्लाई 130, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, कैसे करेंगे देख सकते हैं यहाँ से, 230 मल्टीप्लाई 130, क्लियर। देख सकते हैं यहाँ पे एक जीरो यहाँ पे है और एक जीरो यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे 20 पहले कॉपी कर दीजिए, 20 एक जीरो यहाँ से और एक जीरो यहाँ से, ठीक है। अब 13 3 जा 39, 3 कैरी, 13 2 जा 26, 26 and 3 will be 29, so this will be 29. So this is the total cost to construct the wall around the rectangular plot whose dimension is given. So this is the 29,900 rupees is to be paid as the construction of the wall is to be constructed around the rectangular plot whose dimension is given. So this was the question number 13. I hope so कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो को आप लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, एक बार नहीं सुना तो दूसरी वीडियो को जरूर देखेंगे। आप लोगों से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और मैं पूरी अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं यहाँ से, 14, तानवी रन 3 times around a square field, each of whose side measure is 35 meter. How much distance does she run? मतलब कि तानवी एक लड़की है जो कि क्या करती है, एक स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ 3 चक्कर लगाती है। वो हाउ मेनी टाइम्स, 3 राउंड। उसने क्या किया, 3 राउंड यहाँ से उसने रन अप किया, क्लियर है। दिस इज 1 राउंड इन दिस डायरेक्शन, देन अगेन मूव इन द सेकेंड डायरेक्शन, सेकेंड मूव, क्लियर है। उसने क्या सेकेंड राउंड कंप्लीट किया उसने, पहले उसने यहाँ से दौड़ना शुरू किया है, दिस द फर्स्ट राउंड। तो फर्स्ट राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो, जितना इसका पेरीमीटर होगा। देन सेकेंड राउंड, देन अगेन थर्ड राउंड, सी रन द थर्ड राउंड, मीन व्हाट,
हमें क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है किसका, स्क्वायर का। उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, वो 3 टाइम्स वो क्या करती है कि उस स्क्वायर के फील्ड के चारों तरफ वो रन करती है। क्लियर है? तो हम पता करते हैं पहले कि एक चक्कर में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय तानवी इन 1 राउंड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। क्लियर? सो यू कैन से पेरीमीटर distance run by Tanvi in 1 round is equal to perimeter of the square, and perimeter of the square formula is 4 into side. Clear? 4 into side. तो 4 into side, side कितना दिया आपका स्क्वायर का 35। तो हम क्या करते हैं 4 का मल्टीप्लाई 35 में कर दिया, ये आपका आ जाता है 4 5 जा 20, 2 कैरी 4 जा 12, 2 14, 140 मीटर उसने क्या किया है कि एक राउंड में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। और कितना राउंड वो कंप्लीट करती है, 3 राउंड। क्लियर है? 3 टाइम्स। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय या डिस्टेंस रन बाय तानवी in 3 times इज इक्वल टू, भाई एक बार में तो उसने 140 मीटर ट्रेवल किया है, तो 3 टाइम्स में कितना करेगी, 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है? 3 मल्टीप्लाई 140, सो दिस विल बी 420 मीटर। 420 मीटर वो क्या करती है, 3 राउंड में वो कंप्लीट करती है। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द तानवी इन 3 टाइम्स अराउंड अ स्क्वायर field, and the side of this square field is 35 meter. So this is the distance traveled by the Tanvi in 3 round to the square field. So ये था आपका क्वेश्चन 14। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 क्या है, वो भी बहुत इजी है। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। The total length of the fence around a square field is 308 meter. Find the length of the east side of the field. मतलब ये जो आप फेंस देख रहे हैं, इस फेंस में आप बात कर सकते हैं यहाँ से, ये फेंस आप देख सकते हैं यहाँ से। फेंस में जो टोटल व्हाट द स्क्वायर फील्ड इज 308 मीटर। जो फेंस आपका है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो टोटल डिस्टेंस है, दिस वन इज व्हाट 308 मीटर। सो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो अब अगर बात करते हैं स्क्वायर शेप है, तो इसकी अगर बात करते हैं तो जो लेंथ होगा, दिस इज कॉल्ड द पेरीमीटर। गॉट इट? सो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर यू नो वेरी वेल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है आपका, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमें पेरीमीटर गिवन है, कितना आपका है 308। 308 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। अब साइड की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 को ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। 4 का मल्टीप्लाई होता है आपका साइड में, तो आके डिवाइड हो जाएगा। तो 308 अपॉन 4 इज इक्वल टू साइड। अब इसको डिवाइड करने पर जो वैल्यू निकल के आती है वही आपका होता है साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड। क्लियर? तो डिवाइड करते हैं, 4 7 जा 28 and 4 7 जा 28. So this is the side. So you can say side of that square field is how much? Side will be how much? 77 मीटर। तो यही आपका है उस स्क्वायर फील्ड का जिसका आपका फेंसिंग दिया हुआ है। दिस फेंसिंग आपका दिया था 308 मीटर। इसका आपका जो साइड निकल के आता है आपका 77 मीटर होता है। तो ये था आपका पेरीमीटर का क्वेश्चन, जो कि आपका आर एस अग्रवाल से रिलेटेड था आपका। और ये क्वेश्चन आपका क्लास 5 स्टैंडर्ड का है, जो कि सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड में भी फॉलो किया जाता है। तो मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो का लिंक शेयर किया गया है, तो आप लोग उस लिंक को क्लिक करके उस पिछले वीडियो को भी क्वेश्चन को जो कि क्वेश्चन नंबर 1 to 8 उसमें सॉल्व किया गया है उसको आप लोग देख सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छे समझ में आता है तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट उनको भी मिल पाए। इसके मेरी तरफ से बहुत सारे वीडियो आपके कोर्स से रिलेटेड बहुत सारे अपलोड किए जाएंगे, तो प्लीज आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आपको पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।